हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी 2025 मॉडल है ना, मॉडल पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा हिंदी का एग्जाम है वो आप सभी को पता है कि वो है हमारा 29 तारीख को। तो सबसे पहले 29 तारीख को हमारा हिंदी का एग्जाम रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा हिंदी के बाद फिर हमारा संस्कृत रहता है दोपहर में, फिर उसके बाद हमारा रहता है कंप्यूटर। ये जो तीनों पेपर है 29 तारीख को होने वाले हैं, सब एक एक घंटे के हैं। कितने कितने घंटे के? सब एक एक घंटे के हैं। और ये जो तीनों एग्जाम है ना, जो 29 तारीख को होंगे, सब 25 मार्क्स के हैं। और इनमें लेके कितना आना आता है? तो 12 मार्क्स लेके आने होते हैं मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं हिंदी की, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बच्चों के लिए है। तो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा डर होता है कि एग्जाम, देखिए अब डर तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 6 से 7 दिन और बचे हैं। 27 से इनका एग्जाम लगा हुआ है, 27, 28, 29। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक तो ये लोग क्या दिक्कत करते हैं ना कि जो पीएनपी है वो क्या करती है कि एक दिन में 3 पेपर करवाती है। तो पहले दिन इनका 2 पेपर रहेगा, बाल विकास और जो है शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। दूसरे दिन आपका 3 पेपर रहेगा, मैथ, उसके बाद सोशल साइंस, फिर आपका रहेगा ये आपका, फिर उसके बाद सोशल, हाँ पहले साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर मैथ, फिर सोशल साइंस। ठीक, 3 एग्जाम। उसके बाद फिर ये 29 तारीख को जो बचता है आपका 3 पेपर, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट रहते हैं? तो टोटल 8 सब्जेक्ट रहते हैं। और 8 सब्जेक्ट को जो हमारा एग्जाम होता है, एक सब्जेक्ट का, वो होता है 3 दिन में हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम बहुत जल्दी से खत्म करा देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बच्चे इससे बहुत ज्यादा प्रेशर फील करते हैं कि हाँ, एक दिन में 3 पेपर लिखना बहुत इजी नहीं होता है। तो बच्चों को समझ नहीं आता कौन सा पेपर छोड़े, कौन सा पेपर लिखे। तो यहाँ पे देखिए आज उसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग चीजों को कैसे हैंडल करेंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए ये जो हिंदी का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में बैक टू बैक ईयर पूछे गए हैं और 2025 में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये 2025 जो आपका 29 तारीख को पेपर लगा हुआ है, उसमें जो है आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो हमारा देखिए हिंदी का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो होता है 5 नंबर का। और सभी लोग जानते हैं जो अति लघु उत्तरी होता है वो कितने नंबर का होता है? तो वो हमारा होता है 6 नंबर का। इसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये, फिर उसके बाद हमारा अति लघु के बाद हमारा आता है लघुत्तरी। तो लघुत्तरी हमारा 2-2 नंबर का होता है ना। तो वो कितने नंबर का? वो जो होता है हमारा 7 क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन के बाद ये हमारा होता है तो 14 मार्क्स का। कितना? 14 मार्क्स का होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं आज हिंदी की। तो यहाँ पे देखिए जो ये एग्जाम, देखिए अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है ना, अगर आपका सिलेबस जो है बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट है, तो आप लोग सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे। आप लोग क्या करना, अब हमारे पास देखिए टाइम भी नहीं है, तो इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। किसी में भी बैग अगर लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हमें एग्जाम जो है वापस से देना पड़ेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग कुछ मत करिए। आप लोग 2016 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, है ना, और एक मॉडल पेपर कर लीजिए। इतना कर लीजिए। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि कैसे कैसे हम एग्जाम में अपनी कॉपी को कैसे लिखते हैं। ठीक, तो आप इतना कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2016 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर कोई भी सीरीज उठाइए, राजन सीरीज ही उठा लीजिए, पवन सीरीज, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना, कोई सीरीज उठाइए और उसी को जो है आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब रिवीजन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। और मैं अभी वीडियो में आगे बताती चलूंगी कि कितने मार्क्स का कितना नंबर होता है और कितने लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, सभी लोग जानते हैं, ये 5 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, और यहाँ पे आप बना के लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको फैक्ट वाला एकदम को इसका आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न। तो ये कह रहा है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं और मौन वाचन में, सस्वर वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ लेखन शिक्षण में करते हैं, आपको याद रखना है, लेखन शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 है अहि का अर्थ है। देखिए मीनिंग भी पूछ लेता है कि किसका अर्थ क्या है। तो अहि का अर्थ है यहाँ पे हो जाएगा सर्प, शार्दुल, नृप, भंवरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्प। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, वाचन शिक्षण की विधि है। तो वाचन शिक्षण की विधि क्या है, संप्रेषण विधि, अनुकरण विधि, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। मतलब ये कि आप वाचन कैसे कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से भी और उसके बाद आप अनुकरण के माध्यम से भी वाचन होता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज शब्द का क्या अर्थ है, तो द्विज शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा ब्राह्मण, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी दांत, इनमें से सभी। तो द्विज जो होता है वो सभी, है ना, सभी, इसमें मतलब सबका अर्थ होता है। ब्राह्मण मतलब भी द्विज होता है, पक्षी का पर्यायवाची भी द्विज है, दांत का भी समानार्थी द्विज ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए टाइम का बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान रखिएगा, टाइम ऐसे बीतता है 1 घंटे पता ही नहीं चलता है। आपको करने होते हैं कम से कम, देखिए 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के करने होंगे और 6 क्वेश्चन आपको अति लघुत्तरी के और 7 क्वेश्चन, तो यहाँ पर टोटल मिला के 18 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में फिनिश करना होता है जी। इसके लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, हमें अपनी राइटिंग स्पीड पे काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिपि विकास का प्रथम सोपान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे लिपि मतलब ये है कि लिपि का विकास किससे हुआ था, यही इसका मतलब इसका अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है चित्रलिपि, ऑप्शन बी है वर्ण लिपि, ऑप्शन सी है अक्षर लिपि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न को। अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए हमारे, अति लघुत्तरी प्रश्न जो होता है ये हमारा 6 क्वेश्चन होता है और 6 नंबर का, है ना। 6 क्वेश्चन 6 नंबर का होता है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, भ्रंग और विटप के दो दो पर्यायवाची लिखना है हमें। तो कैसे लिखेंगे, उत्तर में देखिए पहले भ्रंग डाल देंगे, उसके बाद फिर मधुप, मधुप में फिर जैसे देखिए भ्रंग का पर्यायवाची दो दो का है, हम 3 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 भी लिख सकते हैं। मधुर, भ्रमर, भौरा, ठीक है। बिटप का बिटप मतलब होता है पेड़, पादप, तरु, है ना, पेड़ पौधे, इसको हम बिटप कहते हैं, ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, 1 मिनट, यस। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान के नाम जैसे देखिए क्या है, हम लोग हिंदी भाषा जो पढ़ते हैं, व्यंजन जो क से लेके ज्ञ तक होते हैं, उनका कोई ना कोई उच्चारण स्थान होता होगा ना। तो वही पूछ रहा है कौन सा उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पे देखिए 5 उच्चारण स्थान होते हैं, मतलब व्यंजन वर्णों को 5 तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एक तो कंठ से, कंठ से कौन से होंगे, कंठ से होंगे क वर्ग वाले, कौन से, क वर्ग वाले, जैसे क ख, इन सब आप बोलोगे क से लेके अंग तक, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे लगेगा हाँ हम कंठ से बोल रहे हैं। दूसरा है तालु से, तालु में जैसे च वर्ग वाले आ जाएंगे, च, छ, ज, झ, इया, ये च वर्ग वाले होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आएगा मूर्धा, मूर्धा मतलब जैसे ट, ठ, ड, ढ, अड़। फिर दंत से आएगा, दंत से कौन आ जाएंगे, त, थ, द, ध, न, ठीक है, ये दंत वाले हो गए। फिर ओष्ठ से कौन आएगा, जैसे प, फ, ब, भ, है ना। आप बोलोगे तो ये ऐसे आपको पता चलेगा हम यहीं से जो है उच्चारण स्थान निकल रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, एग्जाम, ये ऐसे क्वेश्चन हो जो एग्जाम में बैक टू बैक ईयर में पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, और ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है कि हमेशा आने ही है इनको। तो यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्ताक्षर व्यंजनों को लिखिए। तो संयुक्त व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनता है। यह 4 प्रकार का होता है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, क्या, ये देखिए छ, इसके बाद आपका आ जाएगा त्र, इसके बाद फिर आपका आ जाएगा ज्ञ, एक और होता है श्र, एक और होता है, वो होता है श्र, ये वाला, एक सेकेंड, श्र। ये पूछा है संयुक्त व्यंजन तो है, लेकिन ये मिलके किससे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा छ होता है, छ से छतरी वाला, वो हमें मिलके किससे बना है, तो वो हमारा मिलके बना है क, और यहाँ पे हलंत रहेगा, है ना, क प्लस यहाँ पे स से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा छ। उसके बाद फिर आते हैं त्रा पे। त्रा की बात करें तो त्रा हमें जैसे बोलने से लग रहा है किससे मिलके बना है, त, त्रा में क्या है, ता और रा है, क्या है, ता में ता और रा है। इसके बाद फिर आते हैं हम ज्ञा पे अपने। तो ये ज्ञा किससे मिलके बना है, तो ये जो ज्ञा है हमारा ज, जस, जहा, ज और प्लस इया से मिलके बना है ज्ञा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने श्रा पे। श्रा वाला हमारा क्या कह रहा है, तो ये हम मिलके बना है, आप लोग जब बोलोगे तो खुद पता लगेगा किससे मिलके बना है। तो ये मिलके बना है आपके श, है ना, ये श और प्लस रा से मिलके बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका श्रा। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2 या 2 से अधिक शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कमल का 2 अर्थ हो गया ना, जैसे कमल के बहुत सारे नाम है ना, तो कौन कौन से, जैसे जलज, पंकज, इन सभी का जो मतलब है वो क्या है, कमल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो व्यंजन वे वर्ड होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे क अगर आप बोलोगे, जैसे कोई भी वर्ड बोलोगे तो उसमें क में क्या छुपा है, क में आपके क्या छिपा है, आपके एक मिनट, क में आपके क्या छिपा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क में हमारे क और फिर अ छिपा है। क में क्या छिपा है, क और अ। ये जो आ है वो कहाँ से आया, वो हमारा स्वर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यंजन होते हैं वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशल के नाम क्या है। हिंदी भाषा में 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से, सुनना है ना, सुनना, बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, फिर लिखना। मतलब जो बच्चा होता है पहले सुनता है बातों को, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो लिखता है। इसको जो हिंदी भाषा के 4 कौशल होते हैं, इसकी जो ट्रिक है वो होती है सुब्बो पाली। क्या तो है, सुब्बो पाली। तो आप सभी लोग जानते हैं सुब्बो पाली जो होता है, देखिए स से सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, आप लोग ये ट्रिक जान लीजिए, सुब्बो पाली। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 11। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है लघु त्रिप्रश्न। क्या स्टार्ट होता है, लघु त्रिप्रश्न। तो ये जो लघु त्रिप्रश्न है वो कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 7 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा लघु त्रिप्रश्न, ये जो एग्जाम में ये कॉमन क्वेश्चन है। कौन से क्वेश्चन है, कॉमन, मतलब ये आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और 2016 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, उसी में से आपका मिल जाएगा। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो इसी वजह से हिंदी जो है हम अच्छे से कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसमें, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे विराम चिन्ह लिखना है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, है ना, ये सब विराम चिन्ह और इसके प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 4 कारणों के उल्लेख कीजिए। तो आपको अशुद्ध उच्चारण के 4 कारणों का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, उच्चारण शिक्षण की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 15 लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्ध विराम तथा पूर्ण विराम का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 17 है पठन वाचन का क्या अर्थ है। और क्वेश्चन नंबर 18 है लिपि किसे कहते हैं। तो ये जो देखिए एक बात ध्यान से सुनिए आप लोग, यहाँ पे जो लघु त्रिप्रश्न है वो होता है आपके 2-2 मार्क्स का। इसमें बोलता है आपको इसमें कितने लाइन लिखने होते हैं, आपको इसमें 4 से 5 लाइन लिखने होते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, आपको 4 से 5 लाइन ही लिखने होते हैं लघु त्रि में। और अति में जो है आप क्या कर सकते हो, 2 से 3 लाइन। ठीक है, 2 से 3 लाइन आप लिख दोगे, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग का सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप लोग कोई बात नहीं। ठीक है, आप लोग अब सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान नहीं दोगे, आप लोग जो है बार बार मैं वही बोल रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को। और देखिए लघु त्रि का मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है ना, कम से कम वो 1 घंटे का वीडियो हो जाता। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इतना समझदार हैं कि मैं अगर क्वेश्चन आपको बता दूंगी तो आप लोग आंसर खुद कर लोगे उसका, क्योंकि मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि हाँ क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, आंसर आप खुद करोगे। तो एग्जाम में जरूरी बातें क्या होती हैं, एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु प्रश्न में कोशिश करिएगा क्योंकि आपके गलत ना होने पाए। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम का टाइम है अब वो देखिए 27, 28, 29 है, ज्यादा दिन नहीं बचा है, 5 से 6 दिन और बचा है। तो इसमें डर लगना ऑब्वियस सी बात होती है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ मत करिए, बस राजन सीरीज उठाइए। अगर आपके पास सीरीज कोई सा भी हो तो 2016 से 2024 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डालिए, सब आपका इसी में से आ जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और डरिए मत।